आप लोगों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है एंड माय स्क्रीन इज विजिबल देन कमेंट ऑन द वीडियो। गुड मॉर्निंग। ओके, सो आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। एम आई ऑडिबल? एक सेकेंड। या, एम आई ऑडिबल? Okay, now I'm going to disable the chat because I'm audible. Attendance, जो आईटी के स्टूडेंट हैं उनको आईटी की क्लास में अटेंडेंस में अभी शेयर कर दूंगा, और मैकेनिकल में शायद मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो क्लास के बाद आप अटेंडेंस गूगल फॉर्म से फिल कर दीजिएगा। लास्ट क्लास में ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब क्या है कि लास्ट क्लास में मुझे पता चल गया कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर गधे बच्चे ही आए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को इतना डीप में पढ़ाने का। मैंने लास्ट क्लास में पूरा ट्राई किया था कि आपको बेसिक सब बताया जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल एकदम गंदा बैच है फर्स्ट ईयर वाला। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक पढ़ाने की ज़रूरत है, बेसिक आप सब लोग जानते हैं। सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द मेन कोर्स, ठीक है। सो आईसी इंजन, द कोर्स इज आईसी इंजन। सो आईसी इंजन इज आईसी इंजन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज internal combustion engine and the second is external combustion engine. So what is internal combustion engines? अगर आपको किसी का वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए या मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप गूगल क्लासरूम पे मुझे बता देना। देयर इज नो अदर वे टू टेल मी अबाउट इफ आई गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द यूट्यूब, और I am not audible or your my screen is not visible, then inform me on Google Classroom. So internal combustion engine and external combustion engine. So ये नाम देखिए, इंटरनल कम्बसन इंजन की डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कम्बसन में मतलब कोई फ्यूल आपका बर्न कर रहा होगा ना। बेसिक डिफरेंस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इंटरनल combustion engine are the engines are the engine in which the combustion takes place inside the engine itself, okay, and the external combustion engines are the engine in which the combustion takes place outside the engine या outside the system. तो इंटरनल कम्बशन इंजन दो, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के कम्बशन इंजन होते हैं। इंटरनल कम्बशन इंजन, इसके आगे फर्दर वो हैं टाइप्स। सो हीट इंजन, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट इज हीट इंजन्स। एंड हीट इंजन क्या करता है, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन दो टाइप के होते हैं, आईसी इंजन एंड ईसी इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन एंड एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। आईसी इंजन्स फिर आगे फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप के होते हैं, रोटरी आईसी इंजन्स एंड रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। एक्सटर्नल कम्बशन इंजन्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्दर, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। जो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन होता है उसमें दो टाइप के इंजन आते हैं, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ये आपने काफी सुना होगा ऑलरेडी, कार बाइक्स में पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन यूज किए जाते हैं। जो रोटरी आईसी इंजन होते हैं, ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड बैंकल इंजन, दीज आर द रोटरी आईसी इंजन। अब इसमें रोटरी रेसिप्रोकेटिंग का क्या मतलब है, एक सेकेंड, मैंने चैट ऑफ कर रखी है, आप चैट नहीं अब कर सकते मेरे साथ, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों ने बहुत, क्या ही बोलूं, आप लोगों को तमीज है नहीं, घर वाले जो सिखाते हैं वही आप लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने चैट ऑफ कर रखी है। और मैंने वो पोस्ट किया ही हुआ था, कंप्लेन कर दी गई है लास्ट क्लास में, जो बदतमीजी से चैट कर रहे थे उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी गई है, और शायद 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 5 स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। तो अब ध्यान रखिए, आप लोगों का बीटेक स्टार्ट होने से पहले खत्म होने वाला है, जो 4 या 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने
ऑप्शन कमेंट किए थे उनका बीटेक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होने वाला है, तो तैयार रहिए एक्सेल्स के लिए। फिर अगर आप चाहे तो मैं चैट ऑन कर देता हूँ, जिससे अगर आप लोग कुछ लिखना चाहें। ठीक है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन ये आप आगे पढ़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे, आईटी वाले नहीं पढ़ेंगे। तो ओपन एंड क्लोज गैस टरबाइन इसको मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके अभी कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है, थर्मोडायनामिक्स आपने अभी पढ़ी नहीं है। open cycle gas turbine and closed cycle gas, so these open cycle gas turbine is rotary IC इंजन। एक वैंकल इंजन और होता है जो काफी अभी मतलब इसमें काफी रिसर्च चल रही है अभी। वैंकल इंजन रोटरी होता है, इसमें 3 रोटर लगे रहते हैं, वो रोटेट करते हैं, तो जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस होता है, इग्नाइट होता है और एक्सपेंड करता है। तो ये यामा ने भी यूज किया है कई गाड़ियों में, एयरक्राफ्ट में कहीं कहीं यूज किया गया है वैंकल इंजन। जनरल मोटर्स ने भी कुछ गाड़ियों में अपना वैंकल इंजन्स का इम्प्लीमेंट किया है, तो ये भी इसका भी इस पे काफी रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि फ्यूचर में आप वैंकल इंजन से ऑपरेटेड कार या व्हीकल्स, कार या बाइक्स आप देखें इसको। ठीक है, ये तो आपको पता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, यही आपको पढ़ना है इस इंजन में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में भी 2 टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में ये डिफरेंस है, रेसिप्रोकेटिंग में सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होगा। क्यों रेसिप्रोकेट करता है? रेसिप्रोकेट मतलब ये आपका सिलेंडर मान लीजिए, इसके अंदर अगर पिस्टन है तो पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यहाँ आपका ये टीडीसी रहता है और ये बीडीसी रहता है। ये क्या होता है टीडीसी बीडीसी, मैं आपको बताऊंगा, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। तो ये रेसिप्रोकेट करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग जितनी मशीन होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, in reciprocating engines there is an assembly of cylinder piston, so there is a reciprocating movement of piston inside the cylinder, so that is why it is called reciprocating। तो आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या रहता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग। स्टीम इंजन आपने देखा होगा, पहले जो ट्रेन्स चलती थी वो स्टीम इंजन पे वर्क करती थी। तो स्टीम इंजन में जो कंबसन होता है वो आउटसाइड द सिस्टम होता है। ठीक है, कम फ्यूल आप कोल बर्न कराते हो, कोल बर्न कराने के बाद जो एनर्जी निकलती है उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया आपने, तभी स्टीम इंजन चलता है। ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो कोल आप अलग बर्न करा रहे हो, उसका भी मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग, इसमें भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है। तो वाटर जो है स्टीम इंजन जो होता है, तो वाटर जो है सिलेंडर, इसके पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट रहता है, इसमें स्टीम अंदर आती है, इसको पुश करती है पिस्टन को, पिस्टन रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है। ठीक है, दोनों तरफ से स्टीम आती है। इसका भी अब मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है, नहीं सिलेबस नहीं हो पाएगा, कि मैंने थर्ड ईयर में एक्सप्लेन किया है, थर्ड ईयर में भी आईसी इंजन में पढ़ा रहा हूँ, सो स्टीम इंजन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। स्टर्लिंग इंजन ये भी काफी फेमस है, ये आपने रिसेंटली शायद मारुति की कुछ कार्स हैं, मारुति सुजुकी की, अल्फा स्टर्लिंग इंजन, बीटा स्टर्लिंग इंजन, गामा स्टर्लिंग इंजन, तो ये स्टर्लिंग इंजन भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। ये भी अभी इन पेट्रोल डीजल इंजन जितना फेमस नहीं, लेकिन इस पे भी रिसर्च काफी चल रही है, इन दोनों इंजन, वैंकल इंजन एंड स्टर्लिंग इंजन। देन अगेन रोटरी, रोटरी का मतलब होता है इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो रोटेट कर रहा है। तो स्टीम टरबाइन में टरबाइन रहती है, टरबाइन जो होती है वो उसमें ब्लेड लगे रहते हैं, वो रोटेट करती है। देयर इज नो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट इन द स्टीम टरबाइन, इट इज ओनली रोटरी मूवमेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोटरी ईसी इंजन्स। एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, इसमें भी टरबाइन रहती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोटरी गैस टरबाइन या रोटरी ईसी इंजन्स। ठीक है, तो आईसी इंजन और ईसी इंजन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आईसी इंजन में जो कंबशन होता है वो इनसाइड द सिस्टम या इनसाइड द इंजन होता है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो कंबशन होता है वो आउटसाइड द सिस्टम होता है। तो देखिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ दोनों का, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड होल्ड करिए, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ।
डायग्राम से शायद आपको क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, आपको डायग्राम दिखा कि नहीं? डायग्राम पूरे में नहीं आ रहा है, एक सेकंड इसको मैं देख लेता हूँ पूरे में आ जाए। डायग्राम आपको क्लियर है, यस और नो? इज इट क्लियर डायग्राम? नोट्स प्रोवाइड जो पीडीएफ है वही प्रोवाइड मैं करूंगा, बाकी मेरे पास और कोई नोट्स नहीं, मैं नोट्स से नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे जो याद आता रहता है मैं वो पढ़ाता रहता हूँ। नोट्स मेरे पास एक पीडीएफ है जो बुक्स का वी गणेशन, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं किया, आप लोगों कुछ स्टूडेंट हैं आप लोगों के बीच में जिनको बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये क्या है, दिस इज एक सेकंड, एक सेकंड जस्ट, ये जो है आपका दिस इज गैस टरबाइन। ठीक है, इसमें देखिए ये है गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्यों होता है ये बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको आपको डीप में नहीं पढ़ना, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। इसमें क्या होता है, यहाँ से वर्किंग मीडियम कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेसर में टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके बाद कंप्रेस्ड वर्किंग फ्लूइड आपका हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर में देखिए लिखा हुआ है ऊपर क्यू इन, मतलब एनर्जी बाहर से सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब है जो आपका फ्यूल बर्न कर रहा है वो बाहर कहीं बर्न कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं आपने फ्यूल बर्न कराया, फ्यूल बर्न कराने के बाद आप उसकी एनर्जी हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफर कर रहे हो टू द वर्किंग फ्लूइड। तो गैस टरबाइन में यही होता है, यहाँ पे कोल बर्न कराते हो, कोल बर्न कराने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो आप यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड जो वाटर रहता है वाटर को प्रोवाइड कराते हो। यहाँ पे वाटर जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो आप बर्निंग बाहर करा रहे हो, सिस्टम में बर्निंग नहीं हो रही है। जो फ्यूल बर्न करा रहे हो सिस्टम के बाहर बर्न करा रहे हो, दैट इज वाई इट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इसको बंद करता हूँ, मैं दूसरा दिखाता हूँ डायग्राम। अब ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दिस वाज क्लोज्ड cycle gas turbine, closed cycle gas turbine. So it is an external combustion engine because the combustion is taking place outside the engine. Now I am going to show the example of open cycle gas turbine. ठीक है, so this is an open cycle gas turbine। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें ओपन क्यों है ये आपको अभी या कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इट इज वेरी गुड, इफ यू डोंट नो देन यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज द इन द कोर्स देयर इज नो सिलेबस फॉर थर्मोडायनेमिक्स। सो ओपन साइकिल क्या होती है, क्लोज साइकिल क्या होती है, इफ यू नो देन इट इज वेरी गुड, बट इफ यू डोंट नो देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, ओपन में से मान लीजिए यहाँ पे साइकिल क्लोज नहीं हो रही है, पिछले डायग्राम में साइकिल ऐसे क्लोज हो जा रही थी, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका वर्किंग फ्लूइड कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसर से बाहर निकलने के बाद कंबशन चेंबर में जा रहा है वर्किंग फ्लूइड और फ्यूल भी आ रहा है। देखिए यहाँ फ्यूल भी आ रहा है और वर्किंग फ्लूइड भी जा रहा है। बर्निंग इस कंबशन चेंबर के अंदर हो रही है। ठीक है, बर्निंग होने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके टरबाइन में एक्सपेंड कर रहे हैं। सो फ्यूल इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे क्या है, फ्यूल जो है इट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, फ्यूल सिस्टम के अंदर ही बर्न कर रहा है, दैट इज वाई इट इज एन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो एक मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी, ओपन साइकिल गैस टरबाइन
इंटरनल कंबशन इंजन है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। अब इसके बाद आईसी इंजन जो है फेमस, वो है गैसोलीन एंड डीजल इंजन। आपने पढ़ा होगा गैसोलीन मतलब पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो आईसी इंजन में इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन होगा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद बेसिक इंजन कंपोनेंट्स, ये बहुत आपके सिलेबस में मेंशन है, इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड उनका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये होता है आपका इंजन। इसका मैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, डायग्राम भी दिखाऊंगा इससे अच्छा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक आपका सिलेंडर है, ये बाहर वाला जो, अब इसमें मैं पेन नहीं चलाऊंगा नहीं तो आपको देखेगा नहीं। ये जो बाहर का ये डायग्राम दिख रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सिलेंडर है आपका। इसके अंदर ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे होता है इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का नाम होता है, कई नाम है, पेट्रोल इंजन कहते हैं उसको, पेट्रोल इंजन। एक सेकंड, इसको मैं छोटा करूँ, एक सेकंड रुकिए। पेट्रोल इंजन, इसका दूसरा नाम है गैसोलीन। गैसोलीन यूके या यूएस में इसको गैसोलीन कहते हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन, या फिर इसका दूसरा नाम है एसआई इंजन। वाई एसआई इंजन? इट इज कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एसआई इंजन, ठीक है, क्योंकि एसआई पेट्रोल इंजन में आप स्पार्क जनरेट करते हो। तो ये आपके तीन नाम हैं, पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन, एसआई इंजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर इंजन में एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। दिस इज इनलेट वाल्व, दिस इज एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट से क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है सिलेंडर के अंदर, एंड देन फ्रॉम एग्जॉस्ट द कंबशन प्रोडक्ट एग्जॉस्ट गैसेस विल गो आउट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट और एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट पाइप में भी कई मैकेनिज्म लगे रहते हैं, थर्मल कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये आईसी इंजन में जब जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। तो ये एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट पाइप में जाएंगी, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद उसको इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, यहाँ पे लगा होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर आप सबने, जिनके पास कार या बाइक होगी उनको पता होगा व्हाट इज कार्बोरेटर। नहीं पता है तो आप आईसी इंजन में पढ़ोगे, जब आपको आईसी इंजन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैसेज होता है इसको कहते हैं इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। मैनिफोल्ड एक तरीके का मैनिफोल्ड होता है पाइप। तो दिस इज इनलेट मैनिफोल्ड, एयर फ्यूल इज कमिंग फ्रॉम द कार्बोरेटर एंड इट इज गोइंग इनसाइड द सिलेंडर, सो इट इज एन इनलेट मैनिफोल्ड। ये है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मतलब एग्जॉस्ट पाइप या एग्जॉस्ट पैसेज। हेयर कंबशन, सॉरी, exhaust gases will move out to the catalytic converter or whatever system we have employed for reduction of emission. So ये दो चीज हो गई। यहाँ पे लगा है इनलेट वाल्व, ठीक है। तो आपको याद रखिए आप, जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक, उसमें आपके वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें पोर्ट लगे रहते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार, हाँ, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं, तो वाल्व ऐसे होते हैं, ये इसको स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है वाल्व में, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दिस इज वाल्व, तो ये इसका ओपन क्लोज होगा। ओपन कब होगा, जब ऊपर चला जाएगा वाल्व, और क्लोज कब होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर। और जब ये ओपन हो जाएगा, देन एयर फ्यूल फ्रॉम कार्बोरेटर विल एंटर इन द कंबशन चैम्बर। तो 4 स्ट्रोक में वाल्व होता है, 2 स्ट्रोक में पोर्ट होता है। पोर्ट इज जस्ट ए ओपनिंग, मतलब आपने सपोज ये एक क्रैंक केस बनाया है यहाँ पे, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है, ये पोर्ट है, ये ओपनिंग है, ये पोर्ट है। तो यहाँ पे इसको जस्ट क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए,
जैसे आपका ये है, ये जस्ट ओपनिंग, यहाँ पे कोई वाल्व नहीं लगा है, ठीक है। तो जब मैं टू स्ट्रोक इंजन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे पोर्ट होते हैं, तो उसको पोर्ट कहते हैं, पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा सीधे, इसमें कोई वाल्व नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो उसके मैं कंपोनेंट की बात करूँ, ये कंपोनेंट जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों में सेम होते हैं। तो दिस इज इनलेट मैनिफोल्ड, दिस इज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया पिस्टन है, दिस इज सिलेंडर, ये है आपकी गजन पिन, ये पिन लगी हुई है। ये पिन क्या कर रही है, इस पिस्टन को कनेक्ट कर रही है, दिस कनेक्टिंग रॉड, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। इन सब के फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज गजन पिन इज कनेक्टिंग पिस्टन टू द कनेक्टिंग रॉड। अब ये कनेक्टिंग रॉड कहाँ जुड़ी हुई है, ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ, ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी है दिस क्रैंक पिन से, ये है आपकी क्रैंक। तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो क्रैंक पिन के थ्रू क्रैंक से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ये क्रैंक कहाँ जुड़ी हुई है, क्रैंक जुड़ी हुई है क्रैंक शाफ्ट से, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। इसको इसको भी बोल सकते हैं, आपको बड़ा जो सर्कल लिख रहा है, ये दिस इज क्रैंक शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट है जो रोटेट करेगी। तो क्या होता है, पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट मोशन करेगा, पिस्टन विल गो अप एंड डाउन, पिस्टन विल गो अप एंड डाउन, एंड इट विल ट्रांसलेट the reciprocating motion of the piston to the rotary motion of the crankshaft. piston अगर reciprocate करेगा तो because of this connecting rod this shaft will rotate, तो आपका reciprocating motion is being converted to rotary motion of crankshaft, ठीक है। तो that is the purpose of connecting rod, connecting rod की वजह से ही जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट इज 4 बार मैकेनिज्म है ये, जब आप काइनेमेटिक और मशीन पढ़ोगे जिसमें आप लिंक्स चेन और मैकेनिज्म सारी पढ़ोगे तो उसमें ये मैकेनिज्म रहेगा 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार इसमें क्यों है, इसमें देखिए एक ये लिंक है कनेक्टिंग रॉड, एक दिस क्रैंक एंड दिस शाफ्ट एंड दिस पिस्टन, तो एक तरीके से 4 चीजें हैं, 4 बार लिंक होता है ये। इसके बाद ये क्रैंक हो गया, इसके बाद ये जो पूरा बना हुआ है ये है इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक ये पूरा है जिसमें पूरा सारा असेंबली अंदर फिट है। तो ये पूरा आपका यहाँ से ये इतना, ये इतना, ये इतना, दिस इज इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। उसके नीचे ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्रैंक केस, जिसमें क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही है। यहाँ पे बियरिंग लगी रहती है, जर्नल बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ क्रैंक शाफ्ट, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये पूरा जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्रैंक केस, और ये नीचे जो पोर्शन है बॉटम वाला इसको कहते हैं सम। यहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, यहाँ पे आपका जो ल्यूब ऑयल है वो फिल रहता है, ठीक है। सो ये आपके एक तरीके से कंपोनेंट हो गए हैं कि क्या क्या वर्क करते हैं। इसको मैं एक एक करके ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इनके फंक्शन रहते हैं। तो जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर इट इज द हार्ट ऑफ द इंजन। सिलेंडर अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कोई आपका कंबशन चैम्बर वर्क नहीं करेगा कुछ भी। सिलेंडर पिस्टन, पिस्टन इज द, पिस्टन एंड सिलेंडर दो चीजें हैं जो आपका इंजन का मेन कंपोनेंट है, पिस्टन एंड सिलेंडर। सिलेंडर वेट करिए जरा। ओके सो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर इट इज हार्ट ऑफ द इंजन, एक तरीके से हार्ट है, ठीक है। और सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर विदस्टैंड वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कंबशन, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर हैं वो कूल, एयर कूल या वाटर कूल रहते हैं। जो सिलेंडर हैं ये एयर कूल और वाटर कूल रहते हैं। तो आपके पास किसी के पास बाइक हो तो बाइक में देखना जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना रहता है, किसी ने नोटिस किया है? Have you noticed that there is a projection of something on the upper surface of
सिलेंडर किसी ने नोटिस किया है कि नहीं? सिलेंडर कैसा रहता है, कार में आपने देखा है या बाइक बाइक में देखा होगा? बाइक में तो बाहर से ही दिखता है, कार में तो खोलना पड़ता है उसको। क्या कैसा स्ट्रक्चर रहता है? आपने बाइक में देखा होगा, जो इंजन का सिलेंडर होता है वो सिलेंडर टाइप का नहीं दिखता है, उसके ऊपर कुछ बना रहता है। क्या बना रहता है, किसी ने नोटिस किया? इंक्रीज सरफेस एरिया, अमरीश प्रताप सिंह, गुड, वेरी गुड। अमरीश प्रताप सिंह, करेक्ट आंसर दिया आपने। देयर इज सम प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इंजन सिलेंडर। अब वो प्रोजेक्शन क्यों रहता है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते, तो शायद आप लोग को अब आप लोगों का सिलेबस एडवांस हो गया। जब मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था और अब जो इंटरमीडिएट, तो हो सकता है आप लोगों का सिलेबस अपडेट हो गया हो, तो आप लोगों ने पढ़ा हो फिन के बारे में। तो एक टर्म होता है फिन, हीट ट्रांसफर में, फिन। तो फिन क्या करता है? fins are used to increase the heat transfer rate। तो फिन का एक मेन पर्पस होता है हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना। तो फिन अगर आप लगा दोगे, सपोज मैं आपको दिखाता हूं लगा के, एक सेकेंड। तो जो फिन होते हैं, जैसे आपका ये सिलेंडर है, इसके बाहर की तरफ ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर, इसका सामने से देखोगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर, ठीक है, ऐसी शेप की बाहर प्रोजेक्शन निकले रहते हैं। तो ये आपने कार बाइक में देखा होगा। तो ये फिन होती हैं। क्या होता है, फिन क्यों लगाते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ से आपको हीट ट्रांसफर देखना है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एरिया क्या होता है, क्यू इजकल टू होता है एच ए डेल्टा टी। एच क्या है? एच तो आपका बाहर आउटसाइड में क्या होती है, एयर, क्योंकि बाइक में वाटर यूज करने का स्पेस नहीं होता है, तो एयर रहती है। तो एयर के लिए एच कांस्टेंट है, डेल्टा टी हमारा जो टेम्परेचर यहाँ का होगा टी नॉट, और जो इन्वायरमेंट का होगा ये भी एक तरीके से कांस्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर बहुत जरूरी है कि सिलेंडर जो आपका है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हीट ट्रांसफर होता रहना चाहिए। हीट ट्रांसफर इनसाइड द सिलेंडर टू आउटसाइड होना चाहिए। तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या, अब क्या बचा आपके पास, केवल एरिया बचा। एरिया आप कैसे बढ़ा देते हो? यहाँ से अगर हीट ट्रांसफर देखोगे तो कितना हो रहा है, एच यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ का एरिया, तो यहाँ का एरिया देखो बहुत कम है, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिन लगा देते हैं रेक्टेंगुलर इस तरह की, तो एरिया काफी बढ़ गया, तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सिलेंडर में, बाइक्स में जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन निकला रहता है वो फिन होती हैं। और फिन हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो एयर कूल्ड हो या वाटर कूल्ड हो। तो एयर कूल्ड के लिए बाइक में जगह होती नहीं है वाटर कूल करने के लिए, तो बाइक में क्या है, एयर के ही थ्रू कूल होता है, तो उसमें फिन लगा रखे होते हैं जिससे कि एरिया बढ़ जाए। कार्स में क्या होता है, कार्स में स्पेस रहता है, तो कार्स में आपको कूलिंग करने के लिए वाटर जैकेट्स प्रोवाइड की जाती हैं सिलेंडर ब्लॉक में ही। तो वाटर सर्कुलेट होता है सिलेंडर के चारों तरफ, जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर। और सिलेंडर ग्रेड हाई ग्रेड कास्ट आयरन का या अलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है। कास्ट आयरन, सिलेंडर जो है, हाँ मैं आगे दिखा देता हूँ, हाँ ये सिलेंडर, सिलेंडर जो है ये कास्ट हाई ग्रेड कास्ट आयरन इसका बना रहता है, ये भी याद रखना, कभी कोई पूछ ले जाता है। और अलॉय स्टील, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करना, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ज्यादातर कंपोनेंट हैं जो आईसी इंजन में, वो या तो कास्ट आयरन के बने होंगे या अलॉय स्टील के बने होंगे। एक कनेक्टिंग रॉड है जिसका मटेरियल अलग होता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर के बारे में हो गया। इसके बाद एक सेकंड रुकिए।
सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया। उसके बाद होता है एक सिलेंडर, सिलेंडर ब्लॉक। ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक में सारी असेंबली अरेंज रहती है। तो उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट। द सिलेंडर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन आर कास्ट एज ए सिंगल यूनिट कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। द सिलेंडर हेड इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर ब्लॉक। तो दो टर्म होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, इस पूरे को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। तो अभी मैं आपको इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में वीडियो दिखाऊंगा आईसी इंजन का, तो उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज कहाँ लगी रहती है। क्योंकि हो सकता है डायग्राम में, या जिनके घर में कार या बाइक हैं उनको आइडिया होगा कौन सी चीज कहाँ लगी रहती है। जिनके घर में कार या बाइक नहीं है उनको हो सकता है कि आइडिया ना लग रहा हो कौन सी चीज कहाँ लगी रहती है। सो आई विल शो यू अ वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास टू मेक थिंग्स क्लियर, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेंडर ब्लॉक एक असेंबली है, इस पूरे को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, इस पूरी चीज को। ठीक है, और जब आपका मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, जैसे 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें जो सारे सिलेंडर होते हैं वो ब्लॉक के अंदर फिट रहते हैं, तो उस पूरे ब्लॉक को कहते हैं आप सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, और सिलेंडर हेड जो होता है, सिलेंडर हेड किस लिए यूज किया जाता है? ये टॉप ऑफ द सिलेंडर जो है, उसका जो टॉप सरफेस है उसको कहते हैं हम सिलेंडर हेड। ये सीलिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि आपका जो कंबशन हो रहा है, जो कंबशन गैसेस हैं वो आपकी बाहर ना चली जाएं। और जो सिलेंडर हेड होता है उस पे आपके वाल्व लगे रहते हैं, स्पार्क प्लग लगा रहता है या फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। ये सारी चीजें आपकी सिलेंडर हेड में लगी रहती है। इसको मैं ऐसा दिखा देता हूँ डायग्राम। ये जैसे आपका सिलेंडर है, इसमें पिस्टन आपका मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड है। तो ये जो आपका ये है, ये इसको कहते हैं सिलेंडर हेड। ठीक है, और ये है जो इसको कहते हैं सिलेंडर। हाँ चला गया, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर हेड, इट इज प्रोवाइडेड फॉर सीलिंग पर्पस एंड इट विल प्रोवाइड स्पेस फॉर, यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व लगा रहता है, और यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा रहेगा या फ्यूल इंजेक्टर। तो सिलेंडर हेड प्रोवाइड्स स्पेस फॉर पुटिंग इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एंड स्पार्क प्लग एट ए सर्टेन पोजीशन। ठीक है, तो ये इनके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है सिलेंडर हेड। ठीक है, उसके बाद जो, एक सेकंड, इसको मैं चेंज कर लूँ तो आपको दिखेगा नहीं। या पिस्टन के बारे में आपको शायद, पिस्टन क्या होता है? इट इज ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट फिटेड इनटू द सिलेंडर फॉर्मिंग द मूविंग बाउंड्री ऑफ द कंबशन सिस्टम। इट फिट्स परफेक्टली इनटू द सिलेंडर प्रोवाइडिंग ए गैस टाइट स्पेस विद द पिस्टन रिंग्स एंड लुब्रिकेंट। ठीक है, और इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो पिस्टन क्या होता है? पिस्टन मेन कंपोनेंट है। पिस्टन से क्या होता है, आपका जो गैस फोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये पिस्टन है ये, ठीक है, दिस इज पिस्टन। तो यहाँ पे आपका कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद द एग्जॉस्ट या कंबशन प्रोडक्ट्स विल दिस सिलेंडर पुश दिस पिस्टन डाउन। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा हाई प्रेस हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ये पिस्टन नीचे आपका मूवमेंट होगा, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करने लगेगा पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन क्या करता है? गैस फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है टू द क्रैंकशाफ्ट। तो पिस्टन क्या कर रहा है? पिस्टन इज ट्रांसमिटिंग द गैस फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से कहाँ जा रहा है? क्रैंक में, और क्रैंक से कहाँ जा रहा है? क्रैंक शाफ्ट में। ठीक है, पिस्टन आपका वही कास्ट स्टील या अलॉय स्टील से बना होता है, कभी कभी एल्यूमिनियम अलॉय से भी बनाते हैं, और ये एक तरफ आपके हॉलो रहते हैं। ये पिस्टन जो होते हैं वो इस तरीके का रहेगा। पिस्टन का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, रुकिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पिस्टन कैसा रहता है, पिस्टन का मैं डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली हुई, मैं बस आपको बस छोड़ ही रहा हूँ।
देखिए ये आपको दिख रहा है डायग्राम, देखिए ये आपको डायग्राम शायद दिख रहा होगा, तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन लगे हुए हैं। तो देखिए पिस्टन क्या है, नीचे की साइड हॉलो है, ऊपर वाला सरफेस ये केवल आपका सॉलिड है, इतना सरफेस, ठीक है, इतना पार्ट ये सॉलिड है। बाकी यहाँ पे ये हॉलो है, इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड फिट रहती है, जिससे कि कनेक्टिंग रॉड उसके अंदर मूवमेंट कर सके हॉरिजेंटल, तभी ये क्रैंक शाफ्ट को मूव करेगी। तो ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड का ये वाली, ये जो है ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये आपकी जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये क्रैंक है, ये जितने ये निकले हुए हैं ये क्रैंक है, और ये जो बीच में जा रही है ये शाफ्ट, ये है क्रैंक शाफ्ट। तो दिस इज क्रैंक शाफ्ट, ये जो लगे हुए हैं प्रोजेक्शन ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि क्या क्या कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे रहते हैं, ठीक है। अभी आपका शायद क्लास का टाइम, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा। अंशुल कुमार सिंह, ये आप बहुत आगे पहुंच गए हो। नंबर ऑफ स्पार्क प्लग कीजिए, देखिए उसमें डिटोनेशन होता है। अंशुल कुमार सिंह, आपने क्वेश्चन पूछा है, पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन एक टर्म होता है, डिटोनेशन कम करने के लिए आप स्पार्क प्लग एक से ज़्यादा लगाते हैं, ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिससे कि कम्बसन जो है, आपके जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है कॉर्नर पे या जो बर्न नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, सेल्फ इग्नाइट कर जाता है, जिससे की वजह से डिटोनेशन होता है। तो डिटोनेशन रोकने के लिए हम ट्विन स्पार्क प्लग यूज करते हैं, जिससे कि कम्बसन आपका यूनिफॉर्म हो सके और डिटोनेशन ना हो। तो जो आईसी इंजन आप अगर जानते हो तो इट्स गुड, अगर नहीं जानते तो आपको आईसी इंजन डिटेल में पढ़ाया जाएगा व्हाट इज डिटोनेशन। तो डिटोनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्विन स्पार्क यूज करते हैं, जिससे कि आपका कम्बसन यूनिफॉर्म हो सके और देयर शुड बी नो डिटोनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्पार्क प्लग लगा दोगे तो फ्लेम फ्रंट जनरेट होती है, फ्लेम फ्रंट विल ट्रेवल inside the cylinder, inside the combustion chamber, and it will take time to reach the fuel which is present at the corner of the cylinder. So वहां तक पहुंचते पहुंचते फ्लेम फ्रंट क्या होती है, क्वेंच हो जाती है, फ्लेम फ्रंट क्वेंच हो जाएगी और आपका एंड चार्ज कंप्रेस होगा, तो आपका डिटोनेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो टू प्रिवेंट डिटोनेशन वी यूज ट्विन स्पार्क प्लग, ठीक है। तो आप आईसी इंजन में पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन अभी आप मत पूछिए, बाकी स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। YouTube video open for the some time after the class, ठीक है, आई विल लुक इनटू द मैटर। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मैकेनिकल वालों की, सेकंड क्लास थी जो मैंने फर्स्ट क्लास कर दी, तो आप लोगों की शायद नेक्स्ट क्लास कोई होगी। तो आई एम गोइंग टू क्लोज द क्लास, ठीक है। अटेंडेंस के लिए मैं गूगल फॉर्म अभी शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो आप लोग उसको अटेंडेंस दे देना। नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना। आपको आईसी इंजन कैसे वर्क करता है उसका वीडियो दिखाऊंगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे रहते हैं उसका वीडियो दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास, प्लीज अटेंड नेक्स्ट क्लास फॉर एंड इंश्योर दैट। अटेंडेंस लिंक गूगल क्लासरूम में मिलेगा आपको, नैना सक्सेना, ठीक है। नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट, if you have a class then you can disconnect the YouTube. If you have any class from 10:20 then you can disconnect, I will not teach further, I am going to close this session, ठीक है। I am going to provide the PDF of this PDF on the Google Classroom, and I will upload the attendance link on the Google Classroom, then so check Google Classroom for attendance and PDF. And I will provide this YouTube link. I mean the YouTube link is available and you can watch the video later on, but I will close this link after few hours. Okay, so you can disconnect.
बढ़िया सरोज, क्या हुआ?